किसी राज दरबार में एक गुरु रहता था, उसको राजगुरु कहते थे। राजगुरु धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, उसको बुढ़ापा आ गया, कमजोर हो गया। और जब बूढ़ा हुआ तो उसके मन में एक चिंता हुई कि मेरे बाद मेरा पद कौन लेगा। ये राजा साहब के राज दरबार में राजगुरु कौन बनेगा। उसके पास में बहुत से शिष्य लोग थे, शिष्यों में चुनाव करना था, कौन सा शिष्य राजगुरु बनेगा। तो उस गुरु ने सोचा इनकी परीक्षा ले लिया जाए शिष्यों की। तो शिष्यों से कहा कि आश्रम के पड़ोस में नदी है, नदी में पानी बह रहा है, तुम लोग आज सब नदी की ओर टहलने के लिए जाओ। अब शिष्यों को पता नहीं है क्या परीक्षा हो रही है। नदी की ओर टहलने के शिष्यों ने देखा कि नदी में सेव फल बहते हुए एपल आ रहे हैं। तो जितने भी शिष्य थे सबने नदी के किनारे जा जा करके एक सेव मिला, दो सेव मिले, उठा उठा कर खा लिया, ले लिया झपट करके। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जिसने उठाया तो, लेकिन उसने कहा कि ये सेव फल मेरा खाने का हक नहीं है, ये किसी का बहकर आ रहा है, तो मैं पता लगाऊंगा कि किसका ये सेव फल है, उसको ही सौंप दूंगा। तो नदी के किनारे किनारे चलते चलते चला गया। बहुत दूर जाने के बाद एक सेव का बगीचा मिला। उस बगीचे के अंदर गया और अंदर जा करके बगीचे की जो रखवाली करता था उससे मिला और कहा कि आपके बगीचे के सेव फल टूट कर नदी में गिर गए और बहते हुए जा रहे थे, एक फल मुझको मिला है, तो मैं आपका फल आपको वापस देने आया। तो बगीचे का मालिक बोला, वो जो माली था जो बगीचे को संभालता था, उसने कहा अरे इसको तुम खा लेते, इतनी दूर तुम वापस करने आए, फालतू मेहनत किया, इसको खा जाना चाहिए था। बोले नहीं नहीं नहीं, किसी दूसरे का खाना ठीक नहीं होता, आप लीजिए, तो आपके बगीचे का फल है। तो उसने कहा मेरा बगीचा है ही नहीं, मैं तो इसका रखवाला हूँ, ये बगीचा तो राजा साहब का है, आपको वापस करना है तो उनको वापस कर दो जाकर। तो वो शिष्य उस सेव फल को लेकर के राज दरबार में पहुंचा और राजा साहब ने देखा कि कोई छोटा बालक खड़ा है। बुलाया, तुम क्यों आए हो? तो उसने वो सेव फल उनके टेबल पर रख दिया कि आपको आपका फल देने के लिए आए। बोले मेरा फल कैसा? बोले नदी के किनारे गुरुजी ने सबको भेजा था देखने के लिए कि नदी का दर्शन कराइए, टहलाइए। तो वहाँ नदी में सेव फल बहते हुए आ रहे थे, तो हमारे सभी गुरु भाइयों ने, गुरुदेव के शिष्यों ने एक एक दो दो फल उठा उठा कर झपट के खा लिया। मुझको भी एक फल मिला तो मैं इसको बगीचे में लेकर गया, वापस किया तो उन्होंने कहा मेरा बगीचा नहीं है, तो राजा साहब का, राजा साहब को दो, तो इसलिए मैं ये फल आपके पास वापस करने आया, आप इसको स्वीकार कीजिए। किसी का फल ऐसे लालच में नहीं खाना चाहिए। तो उस राजा ने देखा और कहा तुम राजगुरु के शिष्य हो? बोले हाँ मैं राजगुरु का शिष्य। राजगुरु को बुलाया गया तो राजगुरु से पूछा ये सब शिष्यों को आपने नदी किनारे क्यों घूमने के लिए भेजा? बोले बस इनकी परीक्षा कर रहा था, मैं बूढ़ा हो गया था, सोच रहा था मेरे शिष्यों में से कौन सा शिष्य है जो राजगुरु बन सकता है और उसको अपना पद दे करके मैं संसार छोड़ कर जाऊं। तो मुझे अभी तक खोज में कोई मिला नहीं। तो राजा साहब आपने मुझे बुलाया, क्या कारण? बोले आपका शिष्य सेव फल लेकर आया है। तो उससे पूछा गया कैसे सेव फल तुम लाए? बोले नदी में मिला, सबको मिले थे सेव फल, सबने खा लिया और मैं सेव फल जिधर से बह कर आया उधर गया, तो
तो सेव का बगीचा मिला। बगीचे में एक माली था, उसको मैंने वापस किया। उसने कहा बगीचा मेरा नहीं है, तुमको खा जाना चाहिए, इसको यहाँ लेकर आए फालतू। तो बोले राजा का बगीचा है, राजा को दो जाकर। तो मैं राज दरबार आया और राजा साहब को सौंप दिया कि उनका सेव फल है, हम फ्री में कैसे खाएं। तो राजा ने राजगुरु से कहा कि आपका यही वो शिष्य है जो राजगुरु बनने लायक है, जो कि इतना त्याग और संयम रखता है, अपनी जबान पर कंट्रोल रखता है। आज से इसको राजगुरु घोषित किया जा रहा है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काले परखिए चारी। धैर्य रखिए, कुछ नहीं है, छोटी मोटी कोई बात है। आपत काले मित्र अरु नारी, आपत काले परखिए चारी। धर्म की परीक्षा भी दुख के समय होती है। माँ का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, बहू का धर्म, शिक्षक का धर्म, विद्यार्थी का धर्म, अधिकारी का धर्म, कर्मचारी का धर्म। याद रखना, ये धर्म, साधु का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, ड्राइवर का धर्म, मानव का धर्म। जिस समय आप संकट में होते हो, ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब धर्म छूट जाएगा लग रहा है, और उस दुख की स्थिति में जब आप धर्म से विचलित नहीं होते हो, वही सच्चा धार्मिक है, जो दुख में, संकट में भी धर्म से विचलित ना हो। जब भगवान श्री राम वनवास में थे, मेघनाद से लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था और मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मार दिया। भगवान का मन भी दुखी हो गया। गोद में लक्ष्मण को लेकर के भगवान श्री राम विलाप करने लगे कि अयोध्या में वापस जाऊंगा, अवधवासी क्या कहेंगे कि भाई को वनवास में खो करके लौटे। क्या कहेंगे लोग, इस बात का डर सभी को रहता है। क्या कहेंगे लोग, और तुम कितना ही अच्छा करो फिर भी कुछ कहेंगे लोग। बहुत अच्छा करो फिर भी सब लोग आपको अच्छा नहीं कह सकते।